Assalamu alaikum. My name is Aksa Zubair from Anesthesia 4th, and today I will discuss the topic of alcoholism. Basically, addiction of alcohol is known as alcoholism. Let's discuss pathology of alcoholism. Alcohol acts both as a stimulant and a depressant. It stimulates by its primary sedating action on the highest cortical centers. It acts by losing social inhibition, and as with other substances, the effect depends on set and setting in large doses. It first sedates, then depresses all neurological functions, ultimately affecting the respiratory center. It appears to have a direct toxic effect on the central nervous system. अल्कोहल दो तरह से एक्ट करता है, एक तो वो स्टिमुलेंट के तौर पर काम करता है, दूसरा वो डिप्रेसेंट के तौर पर काम करता है। ये स्टिमुलेट करता है हाईएस्ट कॉर्टिकल सेंटर्स को, जो कि हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन में पाए जाते हैं। ये पहले सीडेट करता है और फिर डिप्रेस करता है हमारे तमाम न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को इफेक्ट करता है। देखा जाता है कि ये डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। On ingestion, alcohol is rapidly absorbed directly from the stomach and upper intestine into the bloodstream. It is detectable in the blood within 5 minutes of ingestion, and by this medium is distributed throughout the body. The average adult body can oxidize about 10 ml of alcohol per hour, releasing energy, carbon dioxide and water. कहते हैं अल्कोहल रैपिडली ऑब्जर्व हमारे स्टमक से होता है और अपर इंटेस्टाइन से होता है, देन वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और अल्कोहल पीने के 5 मिनट के बाद हमारे ब्लड के अंदर डिटेक्टेबल होता है। कहते हैं एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी जो है वो ऑक्सीडाइज करती है 10 ml ऑफ अल्कोहल पर आवर और रिलीज़ करती है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Let's discuss the effects of alcoholism. The first one is the pulse increases and vasodilation occurs, especially in the skin, and result are decreased body temperature due to heat loss. पल्स इंक्रीज़ कर जाती है, वेजल्स डायलेट कर जाती हैं स्पेशली स्किन के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि हीट का लॉस हो रहा होता है। द सेकेंड वन इज़ विजन एंड सेंस ऑफ बैलेंस आर इम्पेयर्ड रिलेटिवली ईयरली। हमारी देखने की हिस्स और बैलेंस करने की हिस्स ख़राब हो जाती है। द थर्ड वन इज़ इन मोर एडवांस्ड स्टेट्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन द सेंटर्स इन द ब्रेन विच रेगुलेट ब्रीथिंग, कार्डियक फंक्शन एंड बॉडी हीट आर डिप्रेस्ड। उन स्टेट्स के अंदर जिनमें लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे होते हैं तो इंटॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्रेन के वो सेंटर्स जो ब्रीथिंग के प्रोसेस को, कार्डियक फंक्शन को और बॉडी की हीट को रेगुलेट कर रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हैवी ड्रिंकिंग शॉर्ट लाइफ इन वेरियस वेज। जो लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं उनकी ज़िंदगी का दौरानिया कम हो जाता है। ड्राइव एन ऑटोमोबाइल इज़ ऑटोमेटिकली सीरियसली डिफेक्टिव। ड्रिंकिंग के बाद गाड़ियाँ ड्राइव करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। द रिलेशनशिप ऑफ एक्सीडेंट टू अल्कोहलिज्म इज़ डायरेक्ट एंड लीनियर। जितनी ज़्यादा ड्रिंकिंग करके लोग ड्राइव करेंगे उतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। Much of the ill effect of excessive consumption of alcohol is due to malnutrition. ज़्यादातर अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से जो इल इफ़ेक्ट्स आते हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विच अकर आर दोज इन्वॉल्विंग विटामिन बी कम्प्लेक्स। ज़्यादातर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उनके अंदर सबसे कॉमन विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी। Next one is fatty degeneration of the liver may result probably from a combination of vitamin B deficiency and direct toxic effect of alcohol upon the liver cell. कहते हैं लिवर सेल्स के अंदर फैटी डीजेनरेशन होती है, लाइक फैटी एसिड्स डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी और अल्कोहल के डायरेक्ट टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकते हैं या सिर्फ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। अनीमिया इज़ फ्रीक्वेंट बिकॉज ऑफ लोअर मिनरल इनटेक। वो लोग जो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मिनरल का इनटेक कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को अनीमिया होने का चांस ज़्यादा होता है। Gastrointestinal malignancies, notably esophageal cancer and perhaps cancer of pancreas, occur more commonly among heavy drinkers.
वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करते हैं, बहुत हाई लेवल पर ड्रिंक करते हैं, उनके अंदर एसोफेगल कैंसर और पेंक्रियाज के कैंसर होने के ख़तरे बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं। इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी आल्सो नॉन एज कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन दैट कैन इन्वेड द एंटायर एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। Let's have a look on withdrawal effects of alcoholism. Delirium tremens is an acute toxic brain syndrome associated with withdrawal of alcohol from a person who has become metabolically dependent upon it and can be fatal if untreated. Constitutional genetic differences permit some people to consume large amount of alcohol without ill effect while others are seriously affected by small amounts. It is thought that there are alcohol receptors in the body which may vary in their number and physiological properties. There is biological variability accounts for the ease with which some persons in a given social setting become alcohol dependent. कहते हैं डिलीरियम ट्रीमेंस एक एक्यूट टॉक्सिक ब्रेन सिंड्रोम है जो कि अल्कोहल की ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से होता है। ये उन लोगों के अंदर होता है जो मेटाबॉलिकली डिपेंड करना शुरू कर देते हैं अल्कोहल के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है कि वो अलाउ करते हैं उन लोगों को कि वो हाई अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर किसी तरह का बुरा इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कुछ लोग कम अमाउंट में भी अगर अल्कोहल का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट फेस करते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह का नहीं होता कि वो उनको अलाउ करे कि वो हैवी ड्रिंकिंग कर सकें अल्कोहल की। हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अपना नंबर और अपनी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं हर बंदे के अंदर। कुछ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटीज़ होती हैं जो कि आसान बनाती हैं कुछ लोगों के लिए कि वो अल्कोहल डिपेंडेंट बन जाते हैं और उनको कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट फेस नहीं करना पड़ता। कंट्रोल और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो टेट्रा इथाइल थायरम डाइसल्फाइड एक ऐसी ड्रग है जिसको ओरली लिया जाता है ताकि अल्कोहलिज्म से बचा जाए, लेकिन इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता अगर अल्कोहल को सब्सिक्वेंटली यूज़ करते रहो और साथ इस ड्रग को भी यूज़ करते रहो। ये ड्रग उस टाइम पे अपना इफ़ेक्ट शो करती है जब अल्कोहल की इनटेक को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। Concurrent with the treatment of the individual, steps should be initiated for the other aspects of his rehabilitation: social, familial, religious, and economic. In this process, the patient's family, especially the spouse, should not be overlooked. कहते हैं ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी किया जाए और साथ साथ उनकी रिहेबिलिटेशन भी की जाए, लाइक सोशल, फैमिलियल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक। एलिमिनेटिंग द अवेलेबिलिटी, कहते हैं अल्कोहल की जो अवेलेबिलिटी है उसको कम कर दिया जाए। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन इज़ नीडेड। एजुकेशनल प्रोग्राम्स could focus on other aspects beside the hazards of addictive substances, on positive suggestion about alternative to alcohol and drug use. कहते हैं ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो कि पॉजिटिव सजेशंस दें कि कौन सी चीज़ जो है वो अल्टरनेटिव टू अल्कोहल और अल्टरनेटिव टू टॉक्सिक ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल कैन बी एलिमिनेटेड। अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। हॉस्पिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जाए। हॉस्पिटल डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के अंडर रखा जाता है और उनको अल्कोहल की कंजम्पशन से बचाया जाता है। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द टॉपिक।